गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 41 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं बाबू, जागने का है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ बाबू पढ़ाई में लग जाओ। जो भी दिक्कत या इशू किसी भी विषय या सब्जेक्ट से आ रहा है बाबू तो तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो। तो चलो शुरू करते हैं बाबू। आज हम पढ़ेंगे बाबू भूगोल। चैप्टर नेम क्या है? विनिर्माण उद्योग। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? विनिर्माण उद्योग। उसी के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ रहे हैं, और इनका चांस बाबू 100% है इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ और इन प्रश्नों को नोट कर लो बाबू और याद कर लो, और आने वाली अपनी परीक्षा के लिए रेडी हो जाओ। ऑलरेडी हमारे चैनल पर साइंस जो विषय है और इंग्लिश सबका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और इस समय भूगोल चल रहा है। चलो बाबू शुरू करते हैं। पहला है विनिर्माण उद्योग क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा बाबू, विनिर्माण उद्योग क्या है? तो देख लो, कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। कच्चे माल को तैयार वस्तु यानी उपयोग लायक वस्तु में बदलने की जो भी प्रक्रिया होती है बाबू, उसी को बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। लिख दोगे 2 नंबर आएगा, 2 नंबर फुल मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कच्चा माल किसे कहते हैं? ये जितने भी प्रश्न बाबू ये 2 नंबर वाले हैं। पूछ रहा है कच्चा माल किसे कहते हैं? तो देख लो, जिससे सामान बनाया जाता है, जिससे सामान बनाया जाता है बाबू उसी को बोलते हैं कच्चा माल। जैसे देख लो, लोहा हो गया, कपास हो गया। जो लोहा हो गया बाबू, लोहा से कई सारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, लोहा की कुदारी, खुरपी, ये सब बनती है। तो लोहा क्या है बाबू? एक कच्चा माल है। दूसरा हो गया कपास। कपास में होता है बाबू कॉटन, तो कॉटन का शर्ट बनता है, और भी कई चीजों में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखो, भारत का एक प्रमुख उद्योग लिखिए। क्या पूछ रहा है? भारत का एक प्रमुख उद्योग लिखिए। तो लिख देंगे बाबू, ये 1 नंबर वाला प्रश्न है, लिख देंगे कपड़ा उद्योग। तो भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा बाबू? तो कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न देखो, लघु उद्योग का एक उदाहरण लिखिए। लघु मीन्स होता है बाबू छोटा उद्योग का एक उदाहरण पूछ रहा है। लिख देंगे बाबू अगरबत्ती उद्योग। क्या लिखेंगे? अगरबत्ती उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, विनिर्माण उद्योग के 3 लाभ लिखिए। क्या पूछ रहा है? विनिर्माण उद्योग के 3 लाभ लिखिए, यानी विनिर्माण उद्योग से क्या फायदा होता है। पहला लिख देंगे बाबू, रोजगार बढ़ता है। क्या होता है बाबू? रोजगार बढ़ता है। दूसरा लिख देंगे, देश की आय बढ़ती है। और क्या होता है बाबू? देश की इनकम बढ़ती है। तीसरा लिख देंगे, जीवन स्तर सुधरता है, और लोगों का बाबू जीवन स्तर सुधरता है। अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों के विकास के लिए 3 आवश्यक कारक लिखिए। यानी उद्योगों के विकास के लिए 3 आवश्यक कारक पूछ रहा है। तो लिख देंगे बाबू, पहला कच्चा माल, यानी किसी भी उद्योग या फैक्ट्री या बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए बाबू? पहले कच्चा माल चाहिए जिससे कुछ वस्तुएं बने। दूसरा बाबू बिजली, यानी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख देंगे परिवहन। परिवहन में क्या होता है बाबू? यानी आने जाने का गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था होना चाहिए। ये 3 चीजें लिख देंगे, 3 नंबर फुल मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषि और उद्योग में संबंध लिखिए। क्या पूछ रहा बाबू? कृषि और उद्योग में क्या संबंध है? तो लिखिए, कृषि कच्चा माल देती है। जो कृषि होती है बाबू वो क्या करती है? तो कच्चा माल प्रदान करती है। जैसे कपास हो गया तो कहाँ से मिलता है? तो कृषि से मिलता है। उद्योग खाद बनाते हैं, और उद्योग क्या करते हैं बाबू? खाद बनाते हैं। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कृषि और उद्योग बाबू दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक खत्म हो गया तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कपड़ा उद्योग को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर वाले हैं बाबू। पूछ रहा है भारत में कपड़ा उद्योग को संक्षिप्त में लिखिए। लिख देंगे बाबू, सबसे पुराना उद्योग। जो कपड़ा उद्योग है बाबू वो क्या है? भारत का सबसे पुराना कपड़ा उद्योग है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, कपास मुख्य कच्चा माल। कपड़ा उद्योग में बाबू जो कपास है वो क्या है? मुख्य कच्चा माल है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, रोजगार अधिक। जो कपड़ा उद्योग है बाबू वो भारत में अधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिख देंगे, घरेलू और निर्यात उपयोग। तो कपड़ा का उपयोग बाबू हम अपने भारत देश में भी करते हैं और बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, यानी भेजते हैं।
अगला लिख देंगे अर्थव्यवस्था में योगदान। और क्या करता है बाबू, तो कपड़ा उद्योग भारत के अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यही 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, भारी उद्योग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 5 नंबर का है बाबू। पूछ रहा है भारी उद्योग क्या है, इसको भी समझाइए उदाहरण सहित। लिख लेंगे बड़े मशीनों से चलने वाला उद्योग, यानी जो उद्योग बड़े मशीनों से चलता है उसी को बोलते हैं बाबू भारी उद्योग। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जैसे इस्पात उद्योग, एग्जाम्पल में क्या हो गया बाबू, इस्पात यानी स्टील उद्योग हो गया। तीसरा पॉइंट लिख देंगे पूंजी अधिक लगती है। भारी उद्योग में क्या होता है बाबू, तो पूंजी अधिक लगती है। अगला पॉइंट उत्पादन अधिक, यानी पूंजी अधिक लगी बाबू तो उत्पादन अधिक होगा। अगला पॉइंट देश के विकास में सहायक। भारी उद्योग क्या होता है बाबू, देश के विकास में मदद करता है। लास्ट प्रश्न देख लीजिए 10वां, भारत में औद्योगिक विकास में 2 बाधाएं लिखिए। क्या पूछ रहा है, भारत में औद्योगिक विकास में 2 समस्याएं क्या आती है, लिखिए। लिख देंगे बाबू बिजली की कमी। पहला क्या बाबू, बिजली की कमी होती है। दूसरा पूंजी की कमी। दूसरा क्या बाबू, पूंजी की कमी होती है। यही लिख देंगे, 2 पॉइंट 2 नंबर मिल जाएगा। यही थे आपके बाबू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगातार 10 या 12 साल से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें याद कर लो और आने वाली अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ बाबू। जितने भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया उनको बंद कर दो और सारी एनर्जी बाबू पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने 11 महीना बर्बाद कर दिया है। ये भी जो 1 महीना बचा है बाबू देखते रह जाओगे, ये भी निकल जाएगा। फोकस के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए बाबू, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो आपका साइंस विषय है, इंग्लिश है, भूगोल है और हिस्ट्री सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और पढ़ाई में जुड़ जाओ बाबू। जो भी दिक्कत आ रहा है तुरंत कमेंट करो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू, पढ़ाई करते रहो। मिलता हूँ बाबू आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।